तो दोस्तों, न्यूज़ में आपने सुना होगा कि फ्रांस और जर्मनी ने डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि वो यूरोप की बॉर्डर्स को चेंज करने की धमकी ना दें, ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने का अपना एम्बिशन त्याग दें। जैसा कि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिनों में यूएस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालने वाले हैं। व्हाइट हाउस में एंटर करने से पहले ही उन्होंने अपने कुछ एम्बिशंस व्यक्त किए हैं, जैसे कि वो कनाडा को यूएस की 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, पैनामा कैनाल को कंट्रोल करना चाहते हैं, गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखना चाहते हैं और ग्रीनलैंड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ट्रंप का काफी अग्रेसिव स्टांस देखने को मिल रहा है। ट्रंप कितने अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये हम सब जानते हैं। शुरुआत में तो उनके इस टेरिटोरियल एस्पिरेशंस को मजाक की तरह देखा जा रहा था। समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रोल कर रहे हैं, पर अब ऐसा लगने लगा है कि वो इसको लेकर काफी सीरियस हैं। वो ये सब कर पाएं या ना कर पाएं, उनके इन स्टेटमेंट्स ने अटेंशन तो काफी बटोर ली है। उन्हें इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। जाहिर है, जब आप सोवेन देशों को अजीब सी डील्स ऑफर करते हैं और साथ में ये ओपनली कहते हैं कि आप अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इकोनॉमिक और मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल तो फेस करना ही पड़ेगा। खुद इंटरनेशनल लॉ और रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करने वाले देश अमेरिका का राष्ट्रपति जब ऐसे बयान देगा, तो कल को किस मुंह से रशिया को कहोगे कि यूक्रेन को मत कब्जाओ, या चाइना को कहोगे कि ताइवान को मत कब्जाओ। इसराइल तो ग्रेटर इसराइल बनाने से वैसे ही नहीं रुक रहा। तो ऐसे में तो जंगल का कानून हो गया ना, कि जिसके पास ताकत है वो जो चाहे कर सकता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऐसे में तो बाकी देश भी जो चाहे करने लगेंगे, कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगी, स्थिति काफी डेंजरस हो जाएगी। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रम्प ग्रीनलैंड को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, ग्रीनलैंड उनके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए समझते हैं। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने से पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। यहाँ मैप पर ध्यान दीजिए। ये है आर्कटिक ओशियन और ये है अटलांटिक ओशियन। इन दोनों के बीच में ये जो आप बड़ा सा आइलैंड देख रहे हैं, ये ग्रीनलैंड है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। क्या ये एक देश है? नहीं, ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। किंगडम ऑफ डेनमार्क को भी समझ लीजिए। यूरोप में आइए। ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर डेनमार्क है। इसे मेनलैंड डेनमार्क या डेनमार्क प्रॉपर कह लीजिए। डेनमार्क के ऊपर देखिए, ये वाटर बॉडी नॉर्वेजियन सी है और यहाँ देखिए, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। अगर मैं जूम करूं तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्वेजियन सी के बीच में ये जो आइलैंड का ग्रुप आपको दिख रहा है, ये फरो आइलैंड्स हैं। डेनमार्क, फरो आइलैंड्स और ये ग्रीनलैंड, ये तीनों मिलकर बनाते हैं किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो अब आप डेनमार्क और किंगडम ऑफ डेनमार्क के बीच का अंतर समझें। किंगडम ऑफ डेनमार्क एक सोवरेन स्टेट है। याद रखिएगा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क प्रॉपर से ज्योग्राफिकली कनेक्टेड नहीं है, बट फिर भी किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है। अब आप समझे, ग्रीनलैंड एक इंडिपेंडेंट देश नहीं है, ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। ये किंगडम ऑफ डेनमार्क के अंदर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। ऑटोनोमस मतलब इसकी खुद की गवर्नमेंट है और ग्रीनलैंड अपने डोमेस्टिक अफेयर्स खुद हैंडल करता है। हाँ, बट इसकी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डेनमार्क देखता है। अब एक खास बात नोटिस कीजिएगा कि डेनमार्क के पॉलिटिकल और कल्चरल टाइज तो यूरोप के साथ हैं, लेकिन ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नॉर्थ ईस्टर्न एज पर लोकेटेड है। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ये देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ये कनाडा है। ये है डेविस स्ट्रेट और ये है बैफिन बे, और यहाँ पे ये रहा ग्रीनलैंड। तो पॉलिटिकली भले ये यूरोप से कनेक्टेड हो, बट ज़्यादा नज़दीक तो ये यूएस के है। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाह रहे हैं कि ये पूरा यूएस, कनाडा और ग्रीनलैंड एक हो जाए। यानी ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं और ग्रेटर अमेरिका भी बनाना चाहते हैं। ग्रेटर अमेरिका जिसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, पैनामा कैनाल सब कुछ अंदर कर लिया जाएगा। तो ये बेसिक समझने के बाद चलिए अब समझते हैं कि क्यों ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना अमेरिका की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसके लिए अगर ज़रूरी रहा तो वो मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं। मतलब वो ग्रीनलैंड को इन्वेड करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी को उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। ये कितना अजीब है, बिकॉज डेनमार्क एक नेटो मेंबर है, यूएस का एलाय है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो बाकी सभी मेंबर्स इंक्लूडिंग यूएस उसके डिफेंस में आएंगे। और यहाँ क्या हो रहा है? नेटो का लीडर यूएस ही कह रहा है कि वो दूसरे नेटो मेंबर की ऑटोनोमस टेरिटरी को अपने में मिलाना चाहता है। ऐसे में अपने इंपीरियलिस्ट एजेंडा से यूएस अपने एलाइज को ही एलिनेट कर लेगा, नेटो को अंडरमाइन कर देगा। इसके रिस्पॉन्स में ग्रीनलैंड ने ट्रम्प को जवाब दिया है कि आप भले ही खरीदना चाह रहे हो पर हम बेचना ही नहीं चाहते। ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड के भविष्य का निर्धारण केवल ग्रीनलैंड के नागरिक करेंगे, कोई और ताकतवर देश इसका फैसला नहीं करेगा। फ्रांस और जर्मनी ने भी कड़े शब्दों में यही कहा है कि कोई कितना भी शक्तिशाली देश क्यों ना हो, बॉर्डर्स को वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। यूरोप किसी भी देश को अपनी सोवरेन बॉर्डर्स को अटैक नहीं करने देगा। ये तो हो गई ट्रम्प की बात और यूरोप का रिस्पॉन्स। अब ट्रम्प की इस हरकत के पीछे की थिंकिंग भी समझ लीजिए। देखिए, यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद रशिया और चाइना तेजी से नजदीक आ रहे हैं। इसमें नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी जोड़ दें तो इन 4 देशों की एक्सेस इमर्ज हो रही है। ये यूएस के लिए एक चैलेंज है। अब डोनाल्ड ट्रम्प की क्या प्रायोरिटी है? अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रम्प अमेरिकन इंटरेस्ट्स को सबसे ऊपर रखते हैं, तो वो आर्कटिक और अटलांटिक ओशियन में भी यूएस इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और यहाँ पे रशिया और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। और इसमें ग्रीनलैंड बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, तो इसलिए उनको ग्रीनलैंड चाहिए। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ऑलरेडी अमेरिका की डोमिनेंट पोजीशन है। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने के बाद अमेरिका का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, ये नॉर्थ पोल के नज़दीक है। ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल के अंदर आता है। इसके टेरिटोरियल वाटर्स आर्कटिक ओशियन में एक्सटेंड करते हैं, जिससे इसको इम्पोर्टेंट सी रूट्स की एक्सेस मिलती है। नए इम्पोर्टेंट और शॉर्टर शिपिंग रूट्स ओपन अप हो रहे हैं। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको ग्लोबल ट्रेड में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांटेज देगी। ट्रम्प इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो ग्रीनलैंड के ऊपर यूएस का कंट्रोल चाहते हैं। फिर आर्कटिक रीजन ऑयल, नेचुरल गैस और लिथियम कोबाल्ट जैसे मिनरल डिपॉजिट्स में काफ़ी रिच है, तो यहाँ रशिया और चाइना जैसे देश इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो जाहिर है यूएस भी पीछे नहीं रहना चाहेगा। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करके इन रिसोर्सेज को पाना चाहेगा। आज हर एक देश रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहता है, क्योंकि ये क्रिटिकल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस समय पर वर्ल्ड के रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाईज मेजरली चाइना के कंट्रोल में है। विश्व के लगभग 70% रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर चाइना का कंट्रोल है। यूएस इस समय वर्ल्ड के 2% से भी कम रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल करता है। यूएस इसे चेंज करना चाहता है, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करना चाहता है, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए इंडिपेंडेंट सप्लाई चेन्स एस्टैब्लिश करना चाहता है। ऐसे में अगर ग्रीनलैंड अमेरिका में शामिल हो जाए तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी वैल्यूएबल साबित होगा। इसलिए ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि यूएस ने ग्रीनलैंड में दिलचस्पी दिखाई है। ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से काफ़ी टाइम से यूएस की इस पर नज़र है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के टाइम 1946 में उस समय यूएस के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने डेनमार्क के सामने ग्रीनलैंड को खरीदने की पेशकश की थी। वो सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए ग्रीनलैंड को एक्वायर करना चाहते थे। हालांकि डेनमार्क ने उस टाइम भी ये ऑफर ठुकरा दिया था और ग्रीनलैंड आज भी किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि हैरी ट्रूमैन ने कायदे से डेनमार्क के सामने अपना प्रपोजल रखा था, सीक्रेटली ऑफर दिया था। ट्रम्प की तरह पब्लिकली खरीद लूंगा नहीं तो कब्जा लूंगा इस प्रकार के स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। एनीवे, अभी 2025 में भी डेनमार्क ने ट्रम्प का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है और अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन की राइट को असर्ट किया है। ग्रीनलैंड की टोटल वैल्यू एस्टिमेट करें तो आज $1.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा निकल कर आएगी।
फिलहाल तो ग्रीनलैंड का स्टांस है कि हमारे खरीदार भले ही हों, बट हर चीज बिकने के लिए नहीं होती। अब देखना होगा कि क्या आगे ट्रम्प के प्रेशर के आगे ग्रीनलैंड झुकेगा और बिक जाएगा, और नहीं झुकेगा तो क्या ट्रम्प ग्रीनलैंड को कब्जा पाएंगे। लेट अस वेट एंड वॉच। ट्रम्प के कार्यकाल में बहुत कुछ हो सकता है।